बोर्ड एग्ज़ाम में आपका ईमेल लिखने के लिए आता है। ईमेल का फॉर्मेट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं ईमेल का प्रॉपर फॉर्मेट, क्योंकि देखिए फॉर्मेट है, फिर उसके बाद आप कुछ ना कुछ गप्पे शप्पे तो मार ही सकते हैं, ज़्यादा लाइनें तो होती नहीं हैं। तो सबसे पहले ईमेल में क्या आता है कि किसको भेजा जा रहा है, ठीक है, किसके द्वारा भेजा जा रहा है। फिर सीसी बीसीसी किसी को ऐड करना है तो फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है कि भाई किस बारे में वो है। फिर आप अपनी पूरी की पूरी कंप्लीट बॉडी लिखते हैं और फिर लास्ट में आप अपने साइन करते हैं। तो ये जो होता है इस तरीके से प्रॉपर आप लोगों को एक ईमेल दिखाई पड़ता है। अब ईमेल के कितने प्रकार होते हैं, औपचारिक होता है और अनौपचारिक होता है। तो औपचारिक तो भाई आप किसी को अपने जैसे बॉस को भेज रहे हैं या प्रिंसिपल को भेज रहे हैं, टीचर को भेज रहे हैं, और अनौपचारिक अपने फ्रेंड को, फैमिली मेम्बर्स को भेज रहे हैं। तो किस तरीके से ये होता है, तो कुछ मैंने आपको ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं कि इन टॉपिक्स पर आप प्रिपेयर करके चले जाइए, इससे रिलेटेड ही एग्जाम में आएगा। वन महोत्सव के अवसर पर आप पौधारोपण करना चाहते हैं। नगर के उद्यान अधिकारी को एक मेल लिखकर पौधे की व्यवस्था करने के लिए आग्रह कीजिए। तो सबसे पहले जो प्रेषक आएगा, ठीक है, @gmail आप भेज रहे हैं, ठीक है, कौन भेज रहा है। फिर विषय क्या है, विषय है पौधारोपण के लिए पौधों की व्यवस्था हेतु। तो ये जो है ना, ये पूरा आप लोगों को बॉक्स में बंद करके इसी तरीके से बना करके आना होता है कि कौन भेज रहा है, किसको भेजा जा रहा है, कौन भेज रहा है, फिर विषय, और फिर आ जाता है कि किसको आप लोग लिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें आपको मेंशन होती है कि उद्यान अधिकारी को आप लोग लिख रहे हैं, तो उद्यान अधीक्षक। सविनय निवेदन है, मैं ग्रीन हाउस सोसाइटी का सचिव हूँ। हमारे क्षेत्र राजनगर के आसपास पेड़ पौधों और हरियालियों की कमी है। आगामी वन महोत्सव के अवसर पर हमारी सोसाइटी इन क्षेत्रों के आसपास पौधारोपण करना चाहती है, अतः आपसे अनुरोध है कि पौधारोपण के लिए पौधे उपलब्ध कराने की उचित व्यवस्था करें। धन्यवाद। फिर भवदीय बस, और आप लिख देंगे, ठीक है, कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और फिर आप डेट भी नीचे मेंशन कर सकते हैं, जो भी डेट है। तो इस तरीके से आप लोगों का फॉर्मेट बनता है। एक और ईमेल देख लेते हैं। अपने क्षेत्र के एक पार्क विकसित करने के लिए ईमेल पत्र नगर निगम अधिकारी को लिखिए। प्रेषक, प्रेषिती या फिर प्रेषकर्ता, फिर विषय क्षेत्र में पार्क विकसित करने हेतु, तो नगर निगम या फिर निगम उद्यान अधिकारी। तो लास्ट में ये हो गया, फिर लास्ट का धन्यवाद भवदीय, और फिर आप अपना नाम लिख सकते हैं या फिर अबस ही लिखना बढ़िया रहता है। तो महोदय, मैं वाराणसी जिले के हैप्पी होम कॉलोनी का निवासी हूँ। हमारी कॉलोनी के आसपास नगर निगम का कोई उद्यान यानी पार्क नहीं है। पार्क न होने के कारण इस क्षेत्र के नागरिक स्वस्थ जीवन नहीं जी पा रहे। तो आप कुछ ना कुछ मतलब कहानी तो जड़ेंगे ही ना। आपको 50 वर्ड का लिखना है अगर, तो कुछ तो कहानी लिखेंगे कि भाई शुद्ध वायु नहीं मिलती, सुबह टहलने का स्थान नहीं है, पार्क ना होने के कारण बच्चे खेल नहीं पाते, स्वस्थ जीवन के लिए पेड़ पौधे और पार्कों का बड़ा महत्व होता है। इसलिए हम सभी प्रबुद्ध नागरिक आपसे अनुरोध करते हैं कि इस क्षेत्र में हरा भरा एक पार्क विकसित करने की कृपा करें। पार्क के लिए खाली पड़ी सरकारी ज़मीन का उपयोग किया जा सकता है। फिर आपने जगह भी बता दी कि कहाँ पर पार्क बन सकता है, तो ऐसी कार्यवाही जल्दी से जल्दी शुरू करवाएं। आपका धन्यवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस तरीके से ना फॉर्मेट याद करके जा सकते हैं। नेक्स्ट एक और ईमेल देख लेते हैं। आपके शहर में बढ़ रही संचारी रोग के कारण नगर निवासी बीमार पड़ रहे हैं, तो आपको स्वास्थ्य अधिकारी को मेल लिखना है। फिर से वही फॉर्मेट हम लोग फॉलो करेंगे कि भाई शहर जो है इसमें मलेरिया, डेंगू, वायरल, ये वाले ना आप लोगों को याद कर लेने हैं प्रॉपर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला मेल। तो ये तो मतलब बहुत हाई चांस है कि इस टाइप का आपका कोई आ जाए, तो इस मेल को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। व्यापारिक संस्थान से पुस्तक मंगाने के लिए ईमेल। ये भी आपका बिल्कुल वही है ना जो आप लोग इंग्लिश में लिखते हो कि आप लेटर लिख रहे हो कि आपको इतनी इतनी बुक्स चाहिए, फिर कितनी कितना, है ना, पूरा एक टेबल सा बना करके लिखते हो। यहाँ पर आप लोग मेल लिख रहे हो। तो प्रेषक, प्रेषिती, और फिर पुस्तक मंगाने के लिए महोदय कि भाई निवेदन है कि हिंदी भाषा तरंग 6 से 8 की पुस्तकों की 700 प्रतियों की आवश्यकता है, अतः हमारे संस्थान में पुस्तकों को भेजने की कृपा करें।
पुस्तकों के पूरे मूल्य की कीमत गूगल पे के माध्यम से या कुछ भी आप लिख सकते हैं अदा कर दी जाएगी, जिसकी संकलन रसीद इस मेल के साथ है। ठीक है, तो ये हो गया। विवाह में शामिल होने के लिए 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को मेल लिखिए। जो वो होता था ना एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल, अब वो मेल टू प्रिंसिपल हो गया है। तो भाई आप मेल लिख दीजिए। विषय है 3 दिन अवकाश हेतु। तो नेक्स्ट आता है, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 10वीं अ की छात्री या छात्रा हूँ। मेरी बहन का विवाह इस डेट को है। विवाह में सम्मिलित होने के लिए 3 दिन तक विद्यालय में आने में असमर्थ रहेंगे, तो आप इससे इस तक छुट्टी दे दो। और फिर आपके धन्यवाद तो लिखा ही जाएगा, आगे कार्य शिष्य, नाम, कक्षा, फिर दिनांक। तो इस तरीके से जो आपका वो होता था ना एप्लीकेशन होती थी, वही आपने ईमेल में कन्वर्ट कर दिया है। अब पानी की पाइपलाइन की मरम्मत हेतु जल बोर्ड के अधिकारी को ईमेल लिखें। तो इस तरीके से आप लोग जल बोर्ड के अधिकारी को ईमेल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला को अत्याधुनिक बनाने के लिए आपको प्रिंसिपल को लिखना है। तो भाई सेम सी चीज़ें हैं, आपको बस नॉर्मल सी चीज़ें रिपीट करनी हैं। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो ये वाले जो मैंने आपको ईमेल्स दिखाए हैं ना, ये ज़रूर मैं कहूँगी कि आप लोगों को प्रैक्टिस करके आपके एग्ज़ाम में जाने चाहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये साबित होंगे। थैंक यू सो मच।